प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेट और जेआरएफ के बारे में, और उसके साथ साथ जो बीएड का एग्ज़ाम होता है तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं नेट के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे बीएड के बारे में, यानी कि दोनों को हम कंपेयर करते चलेंगे कि नेट और बीएड में से क्या चीज़ आपके लिए करना आज के टाइम में, यानी कि जो अब 2022 चल रहा है उसमें क्या चीज़ करना बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए आगे इसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे साथियों बात करते हैं नेट की। तो नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इसे करने के बाद क्या है कि आप किसी भी कॉलेज में या विश्वविद्यालय के अंदर सहायक प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे कार्य कर सकते हो, यानी सहायक प्रोफेसर के रूप में बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। और वहाँ बात करें हम बीएड की, तो बीएड के अंदर यानी कि इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में स्नातक। तो आप क्या है कि स्नातक की उपाधि होती है ये एक तरीके से, लेकिन ये जो बीएड की डिग्री होती है इसे हम प्रोफेशनल डिग्री के रूप में मानते हैं। यानी इसको करने के बाद आप क्या है किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में आप एक अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो आप कब दे सकते हो, और जो बीएड का एग्ज़ाम है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यानी कि उसके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है। तो नेट की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए सबसे पहले यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि अगर आप आर्ट्स से हो तो एमए, कॉमर्स से हो तो एमकॉम, और अगर साइंस से हो तो एमएससी, यानी कि कम से कम आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी तरफ बात करें बीएड की, तो बीएड के लिए क्या है कि आपको कम से कम क्या है स्नातक की डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको जरूरी है, यानी कि बीए, बीकॉम या बीएससी आपने कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। तो आप क्या है कि बीएड यहाँ पे आप कर सकते हो। आगे अब हम बात करते हैं कि जो नेट का जो है सिलेबस होता है वो, और बीएड का सिलेबस जो होता है वो, तो यानी कि नेट का जो है सिलेबस है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका यानी कि जो क्षेत्र है वो बड़ा है, लेकिन बीएड का जो क्षेत्र होता है, यानी बीएड का जो सिलेबस है वो क्या है नेट की तुलना में थोड़ा सा कम है। दूसरी तरफ बात करें कि जो नेट की क्या है कि अवधि क्या है नेट को मतलब क्लियर करने की, और जो बीएड की डिग्री है उसको मतलब क्लियर करने की कितनी अवधि होती है। तो जो नेट का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे क्या है कि बस आप एक बार ही आपको यानी कि एग्ज़ाम देना, यानी 6 महीने तक की यहाँ पे क्या है इसकी तैयारी करनी है, उसके साथ एग्ज़ाम देना, और झट से आपका क्या है नेट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन बात करें दूसरी तरफ बीएड की, तो यहाँ ये क्या है कि नेट की तुलना में थोड़ा सा इसमें क्या है समय अधिक लगता है, यानी कि आज के टाइम में बीएड करने के लिए 2 सालों का समय लगता है। लेकिन अब तो क्या है कि जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स आ चुके हैं, जैसे बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो बीए बीएड के अंदर क्या हो चुका है कि अब जैसे 4 सालों के अंदर ही आपका बीए और बीएड दोनों ही चीज़ें क्या कंप्लीट हो रही हैं। उसी प्रकार से बीएससी में भी 4 सालों के अंदर ही क्या है बीए और बीएड के जैसे ही बीएससी और बीएड भी क्या है यहाँ पे 4 सालों के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन अमूमन यानी कि बीएड की हम बात करते हैं तो बीएड के लिए क्या है आपको कम से कम 2 वर्षों का यहाँ पे समय लगता है। लेकिन नेट के तुलना में, यानी कि नेट क्या है कि इसमें कोई समय नहीं लगता, इसमें सिर्फ आपको 6 महीने की तैयारी करनी है, और एनटीए के द्वारा जैसे ही नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आप उसका फॉर्म फिल कीजिए, और उसके साथ साथ आप क्या है एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम देने के साथ ही वो एग्ज़ाम आपका यहाँ पे अगर पहली बार में ही क्रैक हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है, तो आप हमेशा के लिए यानी कि नेट आपके पास एक नेट की डिग्री आ जाती है, जिससे आप किसी भी विश्वविद्यालय में या कॉलेज के अंदर क्या है सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकते हो। आगे अब हम बात करते हैं कि जो नेट क्वालिफाई करने के बाद या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप कॉलेज या उसके विश्वविद्यालय के अंदर तो पढ़ा ही सकते हो, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है जो भी मान लो आगे फॉर्म निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के, जितने भी कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटी होती हैं, उसको आप उसके अंदर आप क्या एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। और इधर बीएड की बात करें तो बीएड के लिए क्या है कि बीएड करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब आप यानी कि ज़्यादातर क्या आपने देखा होगा केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय जितने भी हैं, या आपका स्टेट यानी कि जैसे पीसीएस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर अभी है कि 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, उसके बाद 3rd ग्रेड की यानी रीट की वैकेंसी आई, उसके अंदर क्या है बीएड वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं, यानी कि वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आगे जो क्या है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, यानी गवर्नमेंट टीचर के रूप में सरकारी विद्यालयों में यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो क्या है एक अध्यापक के तौर पर यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। यानी कि अब बात आती है यहाँ पे सबसे पहले जो है
वो हम इन दोनों के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, यानी जॉब अब किस में मिलती है, ये प्रश्न बहुत ही रहता है विद्यार्थियों का कि सर जॉब जो है वो किस में मिलती है, नेट क्लियर करने के बाद जॉब जल्दी मिलती है या बीएड करने के बाद। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करने के बाद यहाँ पे कोई श्योर नहीं है कि आपको जॉब कितनी जल्दी मिलेगी। हाँ, ये तय कि आपको जॉब मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए यहाँ पे इसका ये नहीं है कि कब जॉब मिलेगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटियों के अंदर है तो वो क्या है कि बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी निकाली जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी निकाली जाती हैं, और उस नेट की तुलना में बीएड के अंदर क्या है कि आपको जल्दी नौकरी का चांस होता है, यानी कि जल्दी से जल्दी आप नौकरी यहाँ पे लग सकते हो। यानी गवर्नमेंट नौकरी जो आपकी है, सरकारी नौकरी जो वो बीएड करने के बाद जल्दी लगने के चांस हो जाते हैं। तो ये होता है कि इसके अंदर आपको क्या है कि किसी भी मान लो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, पीसीएस द्वारा, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी द्वारा एग्जाम कराए तो वो एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और साथ ही आप क्या है उसके बाद यानी कि ज्वाइनिंग कीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, यानी इसमें क्या है जॉब जल्दी लगने के चांस होते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ। अब बात करते हैं कि जो लास्ट में जो निष्कर्ष के तौर पर कि हमें करना क्या चाहिए। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं बात करता हूँ कि आपको नेट की तैयारी भी साथ ही करनी चाहिए, और साथ में ही जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया आपको बीएड में भी एडमिशन ले लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, आपको नेट का एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, यानी कि नेट की तैयारी तो आपको साथ ही साथ करनी ही करनी है, और साथ में ही आप किसी भी बीएड की कॉलेज के अंदर भी आप क्या कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है एडमिशन ले लीजिए, और समय देखो समय तो कभी रुकता ही नहीं, आपको भी पता है। तो समय के साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि आपको क्या है एक अच्छी डिग्री ले लीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कल को अगर कोई बात हो भी गई तो आपके पास एक कुछ तो डिग्री होगी, यानी बीएड की डिग्री तो होगी, जिससे आप क्या है भविष्य में फ़ायदा उठा सकते हो उस तरीके से, यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हो, और या अगर प्राइवेट भी किसी विद्यालय में पढ़ाते हो तो अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। और उधर बात करते हैं नेट की, तो नेट के लिए क्या है कि आपको 5 साल आगे पीएचडी करने में लग जाते हैं, यानी कि 5 साल पीएचडी करने के बाद भी ये नहीं होता कि आपको वैकेंसी कितनी आएंगी, यानी उसके अंदर कोई श्योर नहीं होता। हाँ, ये जरूर लगती है तो बहुत ही अच्छी जॉब लगती है, क्यों आप पीएचडी कर लोगे, नेट जेआरएफ कर लोगे, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छे पोस्ट पर होगा, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि कितनी जल्दी यानी कि जॉब लगी। तो उसकी तुलना में जो बीएड है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, समय रहते हुए यानी समय को खराब ना करते हुए आप बीएड में भी एडमिशन ले लीजिए, और साथ ही साथ नेट की भी तैयारी करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आपसे भी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।